हेलो दोस्तों, दलीप हिंदी शॉर्ट एंड क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की डिक्टेशन दैनिक जागरण की संपादकीय डिक्टेशन है। डिक्टेशन की गति 120 शब्द प्रति मिनट होगी। डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं 5 सेकंड बाद। विपक्षी एकता का सच। पंजाब में कांग्रेस विधायक सुखपाल सिंह खेहरा की गिरफ्तारी के बाद कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला कायम हो जाने पर हैरानी नहीं। खेहरा को मादक पदार्थों की तस्करी से जुड़े एक मामले में गिरफ्तार किया गया है। एक समय आम आदमी पार्टी में रह चुके खेहरा इस मामले में पहले भी गिरफ्तार किए गए थे, लेकिन तब उन्हें सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई थी। कहना कठिन है कि पंजाब पुलिस ने इसी पुराने मामले में उनके खिलाफ ऐसा क्या पाया कि उन्हें गिरफ्तार कर लिया, लेकिन इतना अवश्य है कि उनकी गिरफ्तारी के बाद कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में समन्वय की गुंजाइश और कम होती दिख रही है। ये दोनों ही दल विपक्षी गठबंधन INDIA के घटक हैं और एकजुट होकर भाजपा का मुकाबला करने का दम भर रहे हैं। हालांकि पंजाब और दिल्ली के कांग्रेस नेता आम आदमी पार्टी के साथ जाने को तैयार नहीं, लेकिन कांग्रेस नेतृत्व इन दोनों राज्य के अपने नेताओं की आपत्तियों को महत्व नहीं दे रहा। यह समय ही बताएगा कि कांग्रेस नेतृत्व सुखपाल सिंह खेहरा की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी के प्रति नरम बना रहेगा या नहीं, लेकिन इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि अरविंद केजरीवाल ने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में उन सीटों पर भी अपने प्रत्याशियों के नाम घोषित कर दिए हैं जहां कांग्रेस के विधायक हैं। वह राजस्थान में भी चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। आखिर यह कैसा गठबंधन है जिसका एक घटक दूसरे की जड़ें काटने में लगा हुआ है? प्रश्न यह भी है कि क्या इस तरह के घटनाक्रम से जनता को यह संदेश जा पाएगा कि INDIA एकजुट है। INDIA के सामने समस्या केवल पंजाब और दिल्ली में ही नहीं है। बंगाल में कांग्रेस के प्रमुख नेता और लोकसभा में पार्टी के नेता अधीर रंजन चौधरी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर शाब्दिक हमले करने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। ममता भी कई बार यह स्पष्ट कर चुकी हैं कि उन्हें बंगाल में कांग्रेस और वाम दलों का साथ पसंद नहीं। वाम दल भले ही बंगाल में कांग्रेस के साथ हों, लेकिन केरल में वे उसे ही अपना मुख्य प्रतिद्वंदी मानते हैं और उसे कोई शिकायत देने को तैयार नहीं। उन्होंने यह संकेत भी कर दिया है कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस से तालमेल संभव नहीं। INDIA में सब कुछ ठीक नहीं, इसका एक प्रमाण पिछले दिनों तब भी मिला जब हरियाणा के कैथल में चौधरी देवीलाल की जयंती के अवसर पर इंडियन नेशनल लोकदल की ओर से आयोजित एक रैली में निमंत्रण के बाद भी INDIA के कई घटकों के नेता नहीं पहुंचे। कांग्रेस ने तो एक तरह से इस रैली का बहिष्कार ही कर दिया। वह INDIA के कई घटकों की इच्छा के बाद भी इंडियन नेशनल लोकदल को साथ लेने के लिए तैयार नहीं। रिवर्स पलायन। प्रदेश में लगातार हो रहा पलायन चिंताजनक है। विशेष रूप से पर्वतीय जिलों से सबसे अधिक पलायन हो रहा है। पलायन रोकने के लिए तमाम कदम उठाए तो गए हैं, लेकिन अभी इसका असर दिखना शेष है। शुरू से माना जाता रहा है कि यदि पर्वतीय क्षेत्रों में ही स्थानीय निवासियों को रोजगार के अच्छे अवसर
मिलें और मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता हो तो पलायन पर अंकुश लगाया जा सकता है। ऐसी कोशिश रिवर्स पलायन का भी आधार बन सकती है। इसीलिए अब सरकार का पूरा ध्यान रिवर्स पलायन पर है। इस कड़ी में प्रदेश सरकार सीमावर्ती गांवों को फिर से जीवंत बनाने के लिए वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम में रिवर्स पलायन पर जोर दे रही है। इस योजना के अंतर्गत सीमावर्ती गांवों में सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा व स्वास्थ्य जैसी सुविधाओं को विकसित किया जाना है। साथ ही यहां मोबाइल व इंटरनेट कनेक्टिविटी, पर्यटन केंद्र, स्वास्थ्य व वेलनेस केंद्र भी स्थापित किए जाने हैं। यह इसलिए भी कि अगर यहाँ सभी सुविधाएं होंगी तो पर्यटन गतिविधियां बढ़ेंगी। इससे स्थानीय निवासियों को रोजगार मिलने के साथ ही उनकी आर्थिकी भी सुदृढ़ होगी। पर्वतीय क्षेत्र इस समय इंटरनेट व मोबाइल कनेक्टिविटी की समस्या से जूझ रहे हैं। स्वास्थ्य व शिक्षा ऐसे बुनियादी विषय हैं जिनके लिए स्थानीय निवासियों के साथ ही जनप्रतिनिधियों द्वारा भी लगातार आवाज उठाई जाती रही है। पर्वतीय क्षेत्रों के उत्पादों को बाजार दिलाना हमेशा से ही चुनौतीपूर्ण रहा है। कई बार फसलें स्थानीय बाजार से बाहर नहीं जा पाती। इसमें किसानों को उनके उत्पाद का उचित मूल्य नहीं मिलता। स्वास्थ्य केंद्र खोले तो गए हैं, लेकिन यहाँ चिकित्सा कर्मियों की कमी है। विद्युत आपूर्ति सुचारू रखना भी एक चुनौती है। साफ है कि इन सब के लिए योजनाएं ऐसी बननी चाहिए जो न केवल स्थानीय व्यक्तियों के हित में हो, साथ ही उनकी समस्याओं को दूर करने में भी सक्षम हो। उम्मीद है कि सरकार जिन बिंदुओं पर अब ध्यान केंद्रित कर रही है उसका असर धरातल पर दिखाई देगा। धन्यवाद।